welcome everyone. Welcome to Drishti Agriculture Exams. I am Dr. Pratibha Sharma, your agriculture mentor. और आज की इस प्यारी सी छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट लेग के बारे में। तो अगर आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो यहीं पर रुक जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो में आपने एक बार इंसेक्ट लेग के बारे में पढ़ लिया, जो कि बहुत छोटी सी प्यारी सी वीडियो रहने वाली है, तो आपको कहीं और ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिल और दिमाग में ये सारी चीजें छपने वाली हैं, क्योंकि ट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं। इस छोटी सी वीडियो में इंसेक्ट लेग के बारे में आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस छोटे से सेशन को आपके प्यारे से लाइक के साथ। तो फटाफट से सेशन को लाइक करके अपनी प्रेजेंस मार्क कर दीजिए, ठीक है, गुरु दक्षिणा दे दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट लेग के बारे में पढ़ना। सो आर यू रेडी? बताइए, तैयार हो? सभी तैयार हो? जितने भी रिकॉर्डेड में देख रहे हैं ये, वो भी तैयार है? चलिए, तो सबसे पहले अपनी आपको नोटबुक पे लिखना है इंसेक्ट लेग, यानी कीटों की टांगे। पहला क्वेश्चन कि इंसेक्ट में कितनी टांगे पाई जाती हैं? हाउ मैनी लेग्स? कितनी टांगे? हाउ मैनी लेग्स आर प्रेजेंट इन एन इंसेक्ट? आंसर चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी से बताइए कि एक इंसेक्ट के अंदर कितनी टांगे पाई जाती हैं। तो इसके दो टाइप के आंसर्स हो सकते हैं। शाबाश, इसके दो टाइप के आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, कि 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स लेग्स, 3 जोड़ी टांगे, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो कि 6 लेग्स हो सकती हैं, 6 टांगे हो सकती हैं, है ना। तो कितनी टांगे होती है? 6 टांगे या 3 जोड़ी, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो एक पेयर में 2 लेग्स होती हैं, तो कितने हो गए टोटल? 6 टांगे हो गई। और इन 6 टांगों की वजह से ही जो क्लास इंसेक्टा होती है, इसे हेक्सापोडा क्लास कहा जाता है, ठीक है। हेक्सापोडा एक क्लास है जिसे इंसेक्टा भी कहा जाता है, हेक्सापोडा भी कहा जाता है, ठीक है। इसी से इसका नाम पड़ा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये कौन कौन सी 3 पेयर ऑफ टांगे हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, और ये कहां कहां पाई जाती हैं, वो हम बात कर लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़िए। ये इंसेक्ट है, ये इसका सिर यानी हेड है, ये इसका थॉरिक्स यानी वक्ष है, और ये इसका उद्र यानी एब्डोमेन है, ठीक है। ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका थॉरिक्स यानी वक्ष, और ये हो गया इसका एब्डोमेन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेग्स इन तीनों में से कहां कहां पाई जाती हैं, तो कहां पाई जाती हैं ट्रू लेग्स? थॉरिक्स में पाई जाती हैं। कहां पर? थॉरिक्स में। 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई? ये 6 टांगे हो गई, ठीक है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जो सबसे आगे वाली टांगे होती हैं, इन्हें कहते हैं 4 लेग्स। क्या कहते हैं इन्हें? 4 लेग्स कहा जाता है। जो बीच वाली होती हैं उन्हें हम मिड लेग्स कहते हैं। बीच वाली टांगे कैसी होती है? मिड लेग्स। और जो सबसे पीछे वाली टांगे होती हैं उन्हें कहते हैं हाइंड लेग्स। क्या कहते हैं? हाइंड लेग्स। तो ये थॉरिक्स के 3 सेगमेंट हैं, 1 2 और 3, ठीक है। पहला सेगमेंट होता है प्रोथॉरिक्स। प्रोथॉरिक्स यानी जो 4 लेग्स पाई जाती है वो प्रोथॉरिक्स पे पाई जाती है। यहां पर प्रोथॉरिक्स पे पाई जाती हैं। उसके बाद आता है मीजोथॉरिक्स। क्या आता है? मीजोथॉरिक्स आता है, ये मीजो। तो जो मीजोथॉरिक्स है उसके ऊपर क्या पाई जाती है? मिड लेग्स पाई जाती हैं, बीच वाली टांगे। एंड द लास्ट वन इज मेटाथॉरिक्स। क्या होता है? मेटाथॉरिक्स, सबसे लास्ट वाला और थर्ड वाला। यहां पे क्या हो जाता है? मेटाथॉरिक्स। और मेटाथॉरिक्स पे पाई जाती हैं हाइंड लेग्स, पीछे वाली टांगे। प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा सेगमेंट, ठीक है। तो टांगों का काम क्या होता है? लोकोमोशन का, चलने का काम होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है चलने का काम। क्या करती हैं? चलने का काम करती हैं। लेकिन क्या सभी इंसेक्ट में ये सिर्फ चलने के काम आती है? तो बिल्कुल नहीं। कुछ इंसेक्ट्स में जो टांगे होती है ना इंसेक्ट्स की, वो
पकड़ने के लिए, ग्रास्प करने के लिए काम आती हैं, कईयों में खोदने के लिए, कईयों में तैरने के लिए। तो ये टांगे सिर्फ चलने का काम नहीं करती हैं, और भी बहुत सारे काम कर लेती हैं, और उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसी के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चले आगे। चलिए, तो ये जो इंसेक्ट की लेग है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सेगमेंट में से बनते हैं, टाइप्स में से। तो इंसेक्ट की जो लेग है, सबसे पहला सेगमेंट हम पढ़ेंगे, या सबसे पहला सेगमेंट हम पढ़ेंगे कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स क्या होते हैं लेग्स के। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, आपको पूरा सीक्वेंस भी याद हो जाएगा और बहुत सारी चीजें और भी यहां पर पता चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। कोल्ड होता है, जुकाम होता है। जब जुकाम होता है तो आप टॉर्चर होते हो। जुकाम होने से क्या होता है, आप टॉर्चर होते हो। ठीक है, टॉर्चर होने के बाद अगर आपको फीवर आ जाए, यानी बुखार आ जाए, तो आपको लगता है भाई बहुत बड़ी बात हो गई, अब तो मैं टैबलेट खा लेता हूं। ठीक है, टैबलेट खा लेता हूं इससे पहले कि मैं इस दुनिया से तर जाऊं। तर और प्रीतर, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से तर जाऊं। तो कोल्ड हो जाता है, तब टॉर्चर होते हो, फिर फीवर आता है, फिर आप टैबलेट खा लेते हो ताकि आप तर ना जाओ दुनिया से, है ना। और फिर आता है प्रीटर। ठीक है, देखिए, कोल्ड, CO कोल्ड से आ जाएगा, CO, चलिए, CO कोल्ड से आ जाएगा CO कॉक्सा। क्या आ जाएगा, CO से कॉक्सा। टॉर्चर से आ जाएगा ट्रोकेंटर। ठीक है, ट्रोचेंटर या ट्रोकेंटर बोल लो, ट्रोकेंटर। उसके बाद फीवर से आ जाएगा फीमर। फीवर से क्या आ जाएगा, फीमर। उसके बाद टैबलेट या टीबी से आ जाएगा टीबिया। क्या आ जाएगा, टीबिया। तर से आ जाएगा टार्सस। क्या आ जाएगा, टार्सस। और प्रीटर से आ जाएगा प्रीटार्सस। क्या आ जाएगा, प्रीटार्सस। तो ये क्या है आपके, ये आपके सेगमेंट्स हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीविया, टार्सस, प्रीटार्सस। और इसी तरीके से इसका सीक्वेंस भी रहता है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब जो कॉक्सा है वो क्या है, पहला सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है और ये काफी मूवेबल है, ये मूव कर जाता है ना। जैसे हमारे हाथ होते हैं ऐसे ऐसे मूव कर जाते हैं, ये भी मूवेबल है, ये क्या करता है, मूव कर सकता है बहुत अच्छे से। ट्रोकेंटर का क्वेश्चन आता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंसेक्ट की लेग का सबसे छोटा सेगमेंट कौन है, तो वो है ट्रोकेंटर। क्या है, ट्रोकेंटर। फीमर की बात करेंगे, भाई हमने कहा था फीवर आ गया तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात हो गई है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा सेगमेंट है, लार्जेस्ट सेगमेंट। क्या है ये, लार्जेस्ट सेगमेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, और भी टीविया, टार्सस, प्रीटार्सस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले यहां तक लिख लीजिए, शाबाश, यहां तक लिख लीजिए कि सबसे पहला सेगमेंट है कॉक्सा, सबसे छोटा सेगमेंट है ट्रोकेंटर, सबसे बड़ा है फीमर। डन। चलिए, अब डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि ये हमने बनाया कॉक्सा, सबसे छोटा ट्रोकेंटर, फिर बनाया बड़ा सा फीमर। फीमर के बाद की बात करेंगे, ये है टीविया, लंबा सा। ये क्या है, टीविया। ये सबसे लार्जेस्ट नहीं है, बड़ा नहीं है, बट लंबा सा है। यहां पर होते हैं बाल, यहाँ पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, सीटे होते हैं, बाल होते हैं, और इन्हीं बालों की वजह से ये क्या है, टीबिया है। टीबिया, टीबिया। इन्हीं बालों की वजह से जो इंसेक्ट है वो कहीं भी क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, और कहीं भी पैर जमा लेते हैं, फुटिंग, कहीं पर भी पैर जमा लेते हैं, कहीं पर भी चढ़ जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंसेक्ट में जो क्लाइंबिंग और फुटिंग होती है, जो चढ़ने और पैर जमा के रखने की क्षमता होती है, वो किस भाग की वजह से होती है, वो टीबिया की वजह से होती है। कई बार जो है यहाँ पे जो फीमर होता है वहां पर भी थोड़े बहुत बाल होते हैं, लेकिन असली यही करता है। ठीक है, ये हो गया ट्रोकेंटर, सबसे छोटा, सबसे छोटा, और ये हो गया कॉक्सा, पहला वाला। यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है
कि ट्रोकेंटर का एक छोटा सा भाग जो है, ट्रोकेंटर का ये वाला जो भाग जो है वो फीमर के अंदर होता है। ट्रोकेंटर का कुछ भाग जो है वो फीमर के अंदर घुस जाता है, इसे कहते हैं ट्रोकेंटलस या ट्रोकेंटलस। ठीक है, ट्रोकेंटलस क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रोकेंटर which is present in the फीमर। जो फीमर के अंदर पाया जाने वाला ट्रोकेंटर का भाग जो है उसे ट्रोकेंटलस कहा जाता है। बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? कॉक्सा पहला, ट्रोकेंटर सबसे छोटा, फीमर सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब टीबिया के बाद आते हैं ये टार्सस। क्या आता है? टार्सस। अब टार्सस में आप एक चीज देख रहे हो कि ये इस तरफ से देखने में ऐसा लगता है सेगमेंट्स है। इस तरफ से देखने में आपको क्या लग रहा है कि सेगमेंट्स है, लेकिन आप दूसरी साइड से देखोगे, बोलते हैं ना हर चीज के दो पहलू होते हैं, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, झूठ हो जाता है। तो यहां से इस तरफ से देखने में लग रहा है कि सेगमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन इस तरफ से कोई सेगमेंट पूरे तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं, कोई अलग सेगमेंट नहीं है, एक ही है ये। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं, ये है आपके स्यूडो सेगमेंट्स। क्या है ये? थोड़ा ऊपर कर देती हूं उसको यहां पे। ठीक है, इनको हम बोलेंगे कि ये स्यूडो सेगमेंट है। स्यूडो का मतलब होता है नकली, झूठे, एकदम झूठे, झूठा कहीं का, स्यूडो सेगमेंट्स। और इन स्यूडो सेगमेंट्स को जो टार्सस में पाए जा रहे हैं, स्यूडो सेगमेंट्स, इन्हें कहा जाता है टार्सोमेयर्स। टार्सोमेयर्स इसे कहा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये दो पंजे होते हैं। ठीक है, ये दो पंजे होते हैं और इसके बीच में एक पैड होता है इस तरीके से। ये क्या होता है? कुशनी सा पैड होता है। दिस इज द पैड, कुशनी पैड। ठीक है, तो ये जो आपके पंजे हैं, दीज आर द क्लॉज, पंजे, क्लॉज, प्लस दो पंजे हो गए, एक और दो, और ये जो बीच में पाया जा रहा है इसे कहेंगे एरोलियम। ये इनके बीच का पैड है। ठीक है, क्लॉज और एरोलियम, इसे मिलके कहा जाता है प्रीटार्सस। क्या कहा जाता है? प्रीटार्सस। ठीक है, बस हो गई लेग कंप्लीट। कॉक्सा पहले कोल्ड हुआ था। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये डायग्राम तुम्हारे सामने ला दूं या ये डायग्राम तुम्हें कहीं से मिल जाए तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा कि हे भगवान, एंटोमोलॉजी तो बहुत टफ है। लेकिन सबसे पहले कोल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले? सबसे पहले कोल्ड होता है कॉक्सा पहले नंबर पे। उसके बाद कोल्ड से आप टॉर्चर होते हो, खांसी, जुकाम, है ना, नाक बह रही है। फिर उसके बाद आपको फीवर भी आ जाता है। जो फीवर आ जाता है तो आपको लगता है बहुत बड़ी बात हो गई है, अब तो बुखार आ गया है। फिर आप टैबलेट लेते हो। ठीक है, टैबलेट लेते हो। उसके बाद जो है, आप टैबलेट क्यों लेते हो? ताकि आप तर ना जाओ। उससे पहले प्रीटार्सस, पहले ही आप क्या कर लेते हो? टैबलेट ले लेते हो। ये क्या है आपके? 6 सेगमेंट है लेग्स के, 6 सेगमेंट्स ऑफ द लेग, 6 खंड है टांगों के। समझ में आ गया? क्लाइंबिंग फुटिंग टीविया की वजह से होती है। स्यूडो सेगमेंट टार्सस में पाए जाते हैं। अच्छा, टार्सस का जो सबसे पहला वाला सेगमेंट होता है वो सबसे लंबा होता है, लार्जेस्ट सेगमेंट टार्सस का, और इसे कहते हैं बेसी टार्सस। सबसे बेस वाला बेसी टार्सस इसे कहा जाता है, बेसी टार्सस। ये भी देख लो, टार्सस का पहला खंड, टार्सस का पहला सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, जिसे बेसी टार्सस कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसेक्ट लेग के सेगमेंट। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, लिख लो अच्छे से। इसको लिख लोगे, इसी को रिवाइज करना है हर एग्जाम के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ लेग्स। इसकी भी ट्रिक्स बताऊंगी तुम्हें। अलग अलग इंसेक्ट्स में जो है अलग अलग प्रकार की टांगे पाई जाती हैं, उनके फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, उनके वो क्या करते हैं, क्या उनका फंक्शन है, वो क्यों मॉडिफाई हुई है, वो टांगे क्या करती हैं, उसके बेसिस पर। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं चलने से। ठीक है, एम्बुलाटोरियल, एम्बुलाटोरियल लेग्स। तो
जब भी कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, है ना, उसको चक्कर आ रहे हो, वो खुद से चल ना पा रहा हो, तो उसको लेने के लिए कौन आती है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस उसकी वॉकिंग लेग्स बनती है। तो इसका फंक्शन क्या है? वॉकिंग का है, इसे हम वॉकिंग लेग्स कहते हैं। तो चलने का, नॉर्मल चलने का जो फंक्शन होता है, चलने का जो कार्य होता है, वो कौन सी टांगे करती है? एम्बुलाटोरियल टांगे करती है। इसके एग्जाम्पल कौन है? ज्यादातर सभी इंसेक्ट्स में जो मॉडिफाई नहीं हुई है लेग्स, वो एम्बुला ही होती हैं। पर इसका जो एग्जाम में एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज कॉकरोच। जो आपका नॉर्मल कॉकरोच होता है, ब्राउन कलर वाला, रेड रेड सा, उसमें एम्बुलाटोरियल लेग्स होती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो कर्सोरियल भी पढ़ा है कहीं पर, हमने तो एम्बुलाटोरियल के साथ साथ, एम्बुलाटोरियल, एल कहां गया इसका, एम्बुलाटोरियल के साथ साथ हमने तो कर्सोरियल लेग भी पढ़ा है। वो क्या है? कर्सोरियल लेग्स। तो जो कर्सोरियल लेग्स हैं वो रनिंग लेग्स हैं। क्या है? दौड़ने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, वो दौड़ने के लिए है। जैसे कि ये एल क्यों नहीं हो रहा है इसमें? मैंने लिखा तो था, इसको एल से प्रॉब्लम है, एलर्जी है इसको एल से, दिस इज एल, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया? कर्सोरियल लेग्स। अब अगर हम कर्सोरियल लेग्स की बात करें तो उसको कर्स मिला है, कर्स मिला है कि उसकी जिंदगी में भाग दौड़ ही लगी रहेगी। जो वॉक नहीं कर सकता उसके लिए एम्बुलेंस आएगी, जो वॉक नहीं कर पाएगा खुद से उसके लिए एम्बुलेंस आएगी, और उसको कर्स मिला है, उसको श्राप, कर्स होता है श्राप, मिला है कि उसकी जिंदगी में रनिंग, भाग दौड़ ही लगी रहेगी। और किसकी जिंदगी में? ओरिएंटल कॉकरोच, जो काला वाला कॉकरोच होता है, जो तेज तेज भागता है, ठीक है, ओरिएंटल कॉकरोच। और दूसरा इसका आ जाता है ग्राउंड बीटल, जो ग्राउंड बीटल होते हैं, जो सॉइल वाले पेस्ट को खा जाते हैं। और फिर आती है आपकी चींटियां, एंट्स, ठीक है। तो ये आगे कर्सोरियल लेग के एग्जाम्पल। जो काला वाला कॉकरोच है वो कर्सोरियल, जो ये कॉकरोच है ब्राउन वाला, रेड वाला, वो एम्बुलाटोरियल। तो अब आपको पता है कि ऑप्शन में अगर एम्बुलाटोरियल नहीं दिखा, कर्सोरियल का पूछा गया और कॉकरोच है ऑप्शन में, तो आप कर देना, अदरवाइज दिस इज द डिफरेंस। मैंने दोनों चीजें एक ही जगह पर आपको लिखवा दी हैं। बताइए, क्लियर है बात? क्लियर? आगे बढ़े। एम्बुलाटोरियल लेग्स और कर्सोरियल लेग्स के बाद अगली जो लेग्स का टाइप आता है, अगली जो लेग्स का टाइप आता है, अब हमने नॉर्मल भी चल के देख लिया, अब हमने दौड़ के भी देख लिया, अब हम जंप करेंगे। क्या करेंगे? चलो फंक्शन इस तरफ लिख देती हूं, है ना, आप उस तरफ लिख लो, जंपिंग लेग्स। जंपिंग लेग्स यानी जो जंप करने, कूदने वाली टांगे जो हैं, ठीक है। आप किसी के जख्मों पे नमक छिड़कोगे, सॉल्ट, सॉल्टाटोरियल, है ना, तो वो तो कूदेगा ही ना। समझ लो कि कोई इंसेक्ट है, उसको पहले से ही लगी है और आप उसके ऊपर नमक छिड़क दो, तो वो क्या करेगा? जंप करेगा एकदम से, है ना। तो जंपिंग लेग्स आती हैं, सॉल्टाटोरियल लेग्स बोलते हैं उन्हें। जंपिंग लेग्स आर द सॉल्टाटोरियल लेग्स। और ये किसमें पाई जाती हैं जंपिंग लेग्स? ग्रास हॉपर में। कौन करता है जंप? ग्रास हॉपर जो है वो करता है। इतना आपको याद रखना है किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एक्सेप्ट जेआरएफ एंड नेट, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक वाला, ग्रेजुएशन के बाद का, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सेप्ट ASRB एंटोमोलॉजी एंड ICR एंटोमोलॉजी, ठीक है। अब नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 पर जंपिंग लेग्स के बाद आता है डिगिंग लेग्स, खोदने वाली टांगे, डिगिंग लेग्स। तो ऐसी टांगे जो इतनी खतरनाक हैं, जो खोदने के काम आती हैं। डिगिंग की जगह बोरोइंग भी लिखा होता है, बोरोइंग का मतलब भी होता है खोदना, डिगिंग लेग्स या बोरोइंग लेग्स, ठीक है। अब डिगिंग लेग्स को क्या कहा जाता है? फोसोरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोसोरियल लेग्स कहा जाता है। फोसोरियल लेग्स आर द डिगिंग लेग्स। किसमें पाई जाती है ये डिगिंग लेग्स? किसमें पाई जाती है? मोल क्रिकेट में। किसमें? एक क्रिकेट होता है मोल क्रिकेट, उसमें बड़ी खतरनाक खतरनाक सी टांगे पाई जाती हैं, डिगिंग वाली, बरोइंग वाली। लिख लो इसको, शाबाश। डिगिंग लेग्स और बरोइंग लेग्स किसका होता है? मोल क्रिकेट की टांगों को बोलते हैं ये, ठीक है। अब जंपिंग लेग्स हो गई, वॉकिंग लेग्स हो गई, रनिंग लेग्स हो गई, डिगिंग लेग्स हो गई, ठीक है। अब आगे आएगी
स्विमिंग लेग्स। कौन सी आएंगी? स्विमिंग लेग्स, यानी तैरने वाली टांगे, स्विमिंग लेग्स। इन्हें बोलते हैं नाटाटोरियल लेग्स। स्विमिंग लेग्स को क्या बोलते हैं? नाटाटोरियल लेग्स बोलते हैं। तो अगर हम स्विमिंग की बात करते हैं, एक तरफ बहुत ही कोई मोटा इंसान है जो स्विम कर रहा है, बहुत ही मोटा सा इंसान, और एक तरफ एक नाटा सा छोटा सा इंसान है। तो जो नाटा छोटा पतला इंसान है ना, वो क्या करेगा? वो ज्यादा अच्छे से स्विमिंग कर पाएगा। वो क्या कर पाएगा? ज्यादा अच्छे से स्विमिंग कर पाएगा। और ये किसके अंदर होता है? डाइविंग बीटल के अंदर। स्विमिंग लेग्स किसकी होती है? डाइविंग बीटल की होती है। ओके, नंबर 6 पे आ जाती हैं आपकी ग्रास्पिंग लेग्स। कौन सी आ जाती हैं? हाँ, ग्रास्पिंग लेग। ग्रास्पिंग होता है पकड़ना किसी को, किसी को क्या करना? पकड़ना, ग्रास्पिंग लेग्स। तो ग्रास्पिंग लेग्स को हम क्या बोलते हैं? देखो, अगर आपको किसी को राप्टा मारना हो, क्या करना हो? किसी को राप्टा मारना हो तो पहले उसको ग्रास्प करना पड़ेगा, पहले उसको पकड़ना पड़ेगा। तो राप्टा से याद रखना राप्टोरियल लेग्स। क्या याद रखोगे? राप्टोरियल लेग्स जो है उसको याद रखोगे। ठीक है, ग्रास्पिंग लेग्स किसमें पाई जाती हैं? कौन है जो ग्रास्प करता है? प्रेइंग मैंटिस। कौन है? प्रेइंग मैंटिस है। प्रेइंग मैंटिस है। वो जो होता है ना एक पूरा मेंटोडिया वाला डिक्टायोप्टेरा ग्रुप का, जिसकी टांगे ऐसे लगती हैं, ऐसे जैसे कि वो प्रे कर रहा है, बस वही ग्रास्प करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए इन टांगों को मॉडिफाई करके पकड़ लेता है उनको। ठीक है, प्रेइंग मैंटिस हो गया। स्विमिंग लेग्स, ग्रास्पिंग लेग्स। आगे बढ़े, चलें आगे। अब नेक्स्ट आपकी आ जाती है नंबर 7, पोलन कलेक्टिंग लेग्स। कौन करेगा पोलन कलेक्ट? हनी बी। पोलन कलेक्टिंग लेग्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं फोरेजियल लेग्स। क्या बोलते हैं? फोरेजियल लेग्स। फोरेजियल लेग्स। तो पोलन कलेक्टिंग लेग्स किसमें होती है? वर्कर हनी बी में होती है। किसमें होती है? वर्कर हनी बी में। क्योंकि हनी बी की रानी तो कुछ नहीं करती, राजा भी नहीं, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। सारा काम कौन करता है? पोलन कौन कलेक्ट करके लाता है? वर्कर ही लाती है। ठीक है, उसके बाद 8th नंबर पर आएगा साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स। कौन सी है लेग्स जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स। तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स जो है क्रिकेट्स के पास होती हैं। ठीक है, बरसात में आपने देखा होगा कैसे टर 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 करते हैं, कितनी आवाजें निकालते हैं। तो एस फॉर साउंड और एस फॉर स्त्री, स्त्री डुलाटोरियल। स्त्री से याद रखना, स्त्री की आवाज साउंड बुलंद होती है। स्त्री डुलाटोरियल लेग्स, साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स। लिखिए इसको, साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स। चलें आगे। ठीक है, उसके बाद आती है 9th और 10th पे। एक होती है आपकी क्लाइंबिंग लेग्स, चढ़ने वाली, है ना, कहीं भी चढ़ जाती है। और एक होती है क्लिंगिंग लेग्स। क्लिंगिंग लेग्स जो होती है चिपकू टांगे, चिपकने वाली। तो क्लाइंबिंग लेग्स जो है वो चढ़ने वाली टांगे हैं। ठीक है, इन्हें कहा ये किसमें पाई जाती है? हाउस फ्लाई में। ठीक है, और क्लिंगिंग लेग्स जो है वो चिपकू टांगे हैं, वो किसमें पाई जाती है? जू में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जू में पाई जाती है। लिखिए, कॉफी है ये तो, मुझे लगा चाय है, मैं स्किप करने वाली थी, मुझे खुशबू आ रही थी हल्की हल्की। अच्छा बताओ, क्लियर? कोई ऐसी लेग जो आपको क्लियर ना हुई हो? फोसोरियल क्लियर है, फोरेजियल क्लियर है, सोल्टाटोरियल, नाटाटोरियल, राप्टोरियल क्लियर? वॉकिंग लेग्स, रनिंग लेग्स, क्लाइंबिंग लेग्स, क्लिंगिंग लेग्स।
तो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, या तो पूछ लिया जाएगा कौन सी लेग्स कैसी हैं, या तो पूछ लिया जाएगा एग्जाम्पल्स। क्या पूछ लिए जाएंगे इसके? एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे, है ना। कॉक्सा हो गया, ट्रोकेंटर हो गया, फीमर हो गया, टीविया हो गया, टार्सस, प्री टार्सस, कर्सोरियल लेग्स हो गई, ठीक है, सॉल्टाटोरियल हो गई, फोसोरियल, नाटाटोरियल हो गई, राप्टोरियल हो गई, पोलन कलेक्टिंग हो गई, है ना, स्टिकिंग वाली, क्लिंगिंग वाली, फोरेजियल हो गई। चलो, तो एवरीथिंग इज क्लियर, फाइन। क्लाइंबिंग को हम स्कैंसोरियल भी बोलते हैं, स्कैंसोरियल लेग्स, क्लाइंबिंग लेग्स को स्कैंसोरियल लेग्स भी कहा जाता है। दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहले तो बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, पहले तो बताना कि क्लास कैसी लगी। एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपको लिखना है कि लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग कौन है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों। लार्जेस्ट सेगमेंट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड स्मॉलेस्ट सेगमेंट कौन है लेग का, वो आपको लिखना है, ठीक है। एक तो आपको ये लिखना है स्मॉलेस्ट सेगमेंट एंड लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग। दूसरा आपको ये लिखना है कि आपको एंटोमोलॉजी का और कौन सा टॉपिक है जो बहुत टफ लगता है, जिसको आप चाहते हो कि मैं उसको इजी बना दूं बहुत ज़्यादा अपनी ट्रिक्स के साथ, ठीक है, अपने समझाने के वे के साथ पूरा लिखवा दूं, नोट्स बनवा दूं और सब कुछ उस टॉपिक का क्लियर करवा दूं, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए आपको लाइव सेक्शन में बने रहना है। आपको डेली बेसिस पर हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई MCQs क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। एग्जाम के नाम पर ध्यान नहीं देना है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वो सब्जेक्ट का नाम दिखा, क्लास अटेंड करो, लाइव रिकॉर्डेड जैसे भी करो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको रखनी है। आई रियली वांट कि आप सब लोग कमेंट करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। आपके पास ये सब लिखने की पूरी आज़ादी है ना। अब बाकी कुछ बच्चे आ जाते हैं उल्ट पटांग कुछ भी लिख के चले जाते हैं, तो उनको वो आज़ादी नहीं है, उनको ब्लॉक करा दिया जाएगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या नीड है, क्या चाहिए, क्या बेटर चाहिए, वो आप अपनी आज़ादी है, आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि आपको हमसे क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा होगा सेशन को लाइक करके जाइएगा, ठीक है, अपनी प्रेजेंस जरूर मार्क करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्लास कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।